पार्टिसिपेंट कहाँ गए? सर आप लिंक फिर से दोबारा रिसेंड कर दें, क्योंकि इतने मैसेज आए हुए कि लिंक मिलने में दुश्वारी हो रही है, मतलब बहुत पुराना हो गया है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हेलो यस सर। जी। तो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। थोड़ा सा समरी के तौर पर हमारा जो लास्ट डिस्कशन था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और आपने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो क्लासिकल थ्योरी से किसी भी तौर पर बयान नहीं हो रहा था, क्वांटम थ्योरी से बड़ी आसानी से और बड़े बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेन हुआ। स्पेशली उसकी वो 4 ऑब्जर्वेशंस जिनको हमने डिस्कस किया था। ऑब्जर्वेशन और भी बहुत थी, लेकिन कुछ क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन हो जाती थी, कुछ में प्रॉब्लम आती थी, लेकिन ये वो 4 थी जिनमें एक्सप्लेनेशन क्लासिकल थ्योरी से मुमकिन नहीं थी। और आपने नोट किया कि हर एक में जी हर एक में फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक आ रहा था। फ्रीक्वेंसी का लफ्ज जरूर हर एक में शामिल हो रहा था। और क्लासिकल फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन नहीं एनर्जी से, इंटेंसिटी से। और क्लासिकल थ्योरी जो है वो वेव को कंटिन्यूअस सपोज कर रही थी। वो उसके मैकेनिज्म को भी एक्सप्लेन करने में नाकाम थी कि ये क्या सूरत हाल है कि लाइट किस तरह एनर्जी अपनी इलेक्ट्रॉन्स को देती है और इलेक्ट्रॉन्स मेटल से बाहर आते हैं। मैकेनिज्म, तरीक़ाकार। और फिर उस वेव का क्या होता है, वो वेव कहाँ चली जाती है, जबकि हम कहते हैं कि वेव जो है वो तो कंटिन्यूअस है फ्रॉम सोर्स टू द एब्जॉर्बिंग पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ आसान लफ्ज़ों में कि मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी 17-18 साल बाद इस्तेमाल हुई है, और सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं हुई, इतने बेहतर तरीके से इस्तेमाल हुई कि उसने हर चीज़ को बड़े कामयाब तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। क्वांटम थ्योरी का एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस अब आपके पास आ गया है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कुछ अरसा जी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इससे कुछ अरसे पहले एक और इफेक्ट था जिसका नाम था कॉम्पटन इफेक्ट। वो डिस्कस हुआ था। उसमें ये होता था कि जो एनर्जी, जो लाइट, जो चीज़ हम इंसिडेंट करते थे, वो टकराने के बाद, स्कैटर्ड होने के बाद जब हम रिसीव करते थे तो उसकी फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी में फ़र्क होता था। क्योंकि क्लासिकल फिज़िक्स का दौर था और उनके पास कोई ऐसी वजाहत नहीं थी कि फ्रीक्वेंसी क्यों कम हो रही है, तो उन्होंने इसको इतना ज़्यादा उस वक्त भी लिफ्ट नहीं कराया और इसको एक्सपेरिमेंटल एरर कह के छोड़ दिया गया। लेकिन जब ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजाहत हुई तो लोगों ने कॉम्पटन इफेक्ट को भी छेड़ा दोबारा से और इसकी भी वजाहत करने की कोशिश की। हम जो कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ रहे हैं वो क्वांटम थ्योरी से वजाहत हुई है तब डिस्कस में कर रहे हैं, क्लासिकल ही नहीं कर रहे हैं।
क्वांटम थ्योरी से उसकी एक्सप्लेनेशन देखने डायरेक्ट जा रहे हैं। कॉम्पटन यकीनन एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने इसको डिस्कवर किया था। उसके नाम पर इसको कॉम्पटन इफेक्ट कहा जाता है। और क्वांटम थ्योरी के बाद ये भी बहुत डिस्कशन में आया। क्या है कॉम्पटन इफेक्ट? कॉम्पटन इफेक्ट को आप इस तरह समझ लें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने ये एज्यूम किया है कि जो कोलिजन हो रहा है बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, वो ये क्या नाम है यार? वो हा, ये कौन साहब है? अरे ये आप खामोश हो जाते हो या आपकी आवाज कटती नहीं है नहीं, ये बीच मैं में? खामोश हो जाता हूँ और वो उस वक्त कोई ना कोई साइड में कोई काम कर रहा होता हूँ। यानी ये जो अभी कोई एक साहब इन हुए हैं, उनको इन करने के दौरान उनका नाम मैंने देखा था, बू हा, ये क्या नाम है? अब मैं क्या इसकी अटेंडेंस लगाऊंगा, मुझे बताएं। असली नाम से आए भाई जी। वापस वहीं से शुरू करते हैं। तो कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मैं आपस में वजाहत आपके सामने इस तरह कर रहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आपने पढ़ लिया उसमें ये बात जहन में रखिएगा कि जो कोलिजन है वो डायरेक्ट कोलिजन कहलाता है। डायरेक्ट कोलिजन, वन डायमेंशनल कोलिजन। वन डायमेंशनल कोलिजन में फोटोन अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है, खुद रेस्ट में आता है। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने जहन में रखनी है आपने। लेकिन जब बात आती है कॉम्पटन इफेक्ट की, तो आपने देखा है स्नूकर, अगर आपने खेला नहीं तो देखा ज़रूर होगा कि जब क्यू बॉल आकर किसी बॉल को टकराती है तो दोनों सूरतें हैं, वो खुद रुक जाए, इसको आगे बढ़ा दे, या दोनों स्कैटर्ड हो जाएं डिफरेंट डायरेक्शंस में। यानी एक ही लाइन में कोलिजन ना हो, कोलिजन इन वन डायमेंशन ना हो कि बॉल्स जो हैं वो टकराने के बाद उसी लाइन में मूव ना करें, बल्कि उस लाइन से एंगल्स बनाते हुए डिफरेंट डायरेक्शंस में मुंतशिर हो जाएं, स्कैटर्ड हो जाएं। इस कोलिजन को कहते हैं हम टू डायमेंशनल कोलिजन। तो कॉम्पटन इफेक्ट में कोलिजन को टू डायमेंशनल तस्वुर किया गया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वन डायमेंशनल तस्वुर किया गया। तो कॉम्पटन इफेक्ट को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, when a high energy X-ray photon strike या makes collision with an electron which is initially at rest, यानी इलेक्ट्रॉन initially at rest है, and after collision both photon and electron is scattered in the direction making an angle theta and phi respectively with the initial line. The phenomena is called Compton effect. The energy of scattered photon is less than the incident photon. इसको एक डायग्राम के हवाले से भी देखें। ये इसकी डायग्राम आपको दिखाई गई है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है इनिशियली एट रेस्ट,
इंसिडेंट फोटोन, ये फोटोन है, एक्सरे फोटोन, जिसकी एनर्जी ई है, जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन इट्स एनर्जी, और द वाइस वर्सा, एनर्जी डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी। अब इनमें कोलिजन हुआ इस पॉइंट पर, इलेक्ट्रॉन को आसानी के लिए हमने रेस्ट में तस्वुर किया हुआ है। जब ये कोलिजन हुआ तो दोनों यानी फोटोन और इलेक्ट्रॉन इनिशियल लाइन के साथ एंगल थीटा और फाई बनाते हुए स्कैटर्ड हो गए। दिस वन इज अ स्कैटर्ड फोटोन और ये इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। इसकी एनर्जी सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है या मतलब वो वैलेंस शेल में मौजूद ये इलेक्ट्रॉन सारी है? बात जो भी हम करते हैं ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट में कभी नहीं होगा, लेकिन हमने इक्वेशन को आसान बनाने के लिए उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट में तस्वुर किया हुआ है ताकि इक्वेशंस इजी हो जाएं। और एक अंदाजे के मुताबिक उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी नहीं होती एज कंपेयर टू द फोटोन, तो थोड़ी देर के लिए हमने इसको, इसकी एनर्जी को, इसकी काइनेटिक एनर्जी को नेग्लिजिबल कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। किस बात पे? हेलो। यस सर, आपकी आवाज़ जो है ना बोर्ड कर रही है सर। अच्छा, तो अगर ये अभी बंद हो जाए तो समझ लीजिएगा कि मैं इसको थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ इसका, और अभी चल रहा है तो चलने दें, क्योंकि अभी मेरा ख्याल है कि आवाज़ इस वक्त तो सही जा रही है। हेलो जी, हेलो। अरे अभी आप हेलो सर। हेलो जी, आ रही है? हाँ सर अभी जी, हेलो। जी सर आ रही है आवाज आपकी। चले, सर अब आवाज आ रही है लेकिन बीच बीच में कट रहे सर, मतलब एक बच्चा कोई बोला था ना बिल्कुल समझ नहीं आया, तो उसको समझ ना आने की वजह आवाज़ है सर एक नहीं आ रहा। या मेरा समझाना है? जी जनाब। हेलो, हेलो। कट आवाज आते हैं, आधा आवाज नहीं आते। अच्छा, 1 मिनट रुकें ज़रा। हेलो, हेलो। फजान को भेजना ज़रा। हेलो, हेलो। यार आवाज़ जो है वो कट रही है। यस सर, बीच बीच में बहुत स्किप हो रही है सर आपकी आवाज़। फिर क्या करूं? चेक करके बताओ। सर आपकी वाईफाई ज़रा चेक कर ले सर। जी चेक करवा रहा हूँ। सर एंड करके फिर से ज्वाइन कर। अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी तो रहने दें। हेलो, हेलो। आ रही है अब आवाज़? नहीं जा रही?
फ्लक्चुएट कर रही है आवाज ना। नहीं नेट की स्पीड। अच्छा, अब आई, बीच में एकदम बंद हो जाती है। हेलो जी, स्पीड ही फ्लक्चुएट कर रही है नेट की ना, वहीं से प्रोवाइडर की तरफ से। चलें जी, दोबारा देखिए। एक इंसिडेंट फोटोन जो एक्सरे का है, हाई एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करता है, ऐसा फोटो। मेरे गजल सुनाओ, फिर हम देखते करते ही नहीं करते। आलू है हो लग जा गले के फिर सर आ गया लगता है। अमीर नाश्ता नहीं किया? हेलो हेलो, Badrul. हे हेलो। यस सर। गजलें हेलो और हेलो सुनाओ भाई। सर। जी जनाब, तो बात कर रहे थे हम कॉम्पटन इफेक्ट की। एक हाई एनर्जी एक्सरे फोटोन जब कभी इलेक्ट्रॉन से टकराता है जो इनिशियली एट रेस्ट हो, और टकराने के बाद दोनों यानी फोटोन और इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ डायरेक्शंस में स्कैटर्ड हो जाते हैं, मेकिंग एन एंगल थीटा और फाई बनाते हुए इनिशियल लाइन से। तो इस फिनोमिना को हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, बस इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से थोड़ा सा तमीज़ इस तरह कर लें कि फिर गायब हो गया। जी, कनेक्टेड रहिए। हेलो Sir, हेलो सर हेलो हेलो हेलो। आता है सर हेलो। हेलो